किसान का बुढ़ापा। एक समय की बात है, एक किसान था जो कुंदनपुर नामक गांव में रहता था। उसकी उम्र हो चुकी थी, जिसके कारण उससे खेती का काम नहीं होता था। एक दिन किसान खेत में काम करता हुआ सोचता है तो उसे एक उपाय सूझता है। क्यों ना मैं अपनी खेती की जमीन बेच दूं, उससे जो पैसा आएगा उससे कोई दूसरा काम शुरू कर लूंगा। ये सोचकर किसान ने अगले दिन पूरे गांव में चर्चा फैला दी कि वह अपनी जमीन बेचना चाहता है और उसे कोई उसकी जमीन को खरीदने वाला चाहिए। मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ, अगर कोई खरीदना चाहता हो तो मुझे बता देना। एक महीने के अंदर उसे कोई उसकी जमीन को खरीदने के लिए मिल जाता है। उसे वह अपनी जमीन बेच देता है। चलो, अब मैंने अपनी जमीन तो अच्छे दामों में बेच दी, अब बस भैंस का सौदा करना बाकी है। भैंस को भी अच्छे दामों में किसी को बेचना पड़ेगा, लेकिन मेरी भैंस खरीदेगा कौन? कौन मुझे इसके अच्छे दाम देगा? अब उसे बस अपनी भैंस को बेचना था, पर उसे कोई आदमी नहीं मिल रहा था जो उससे उसकी भैंस को खरीद ले। किसान ने बहुत कोशिश की अपनी भैंस को बेचने की, पर वह नहीं बेच पाया। मैंने अपनी जमीन को तो अच्छे दामों में बेच दिया, लेकिन अपनी इस भैंस को नहीं बेच पा रहा। कोई इसे खरीदने वाला मिल ही नहीं रहा। एक दिन किसान को किसी से पता चला कि शहर में मेला लग रहा है। ये सुनकर किसान के दिमाग में एक विचार आता है। शहर में कुछ दिनों में एक मेला लगने वाला है। मेला लगेगा तो वहाँ बहुत सारे लोग भी आएंगे। क्यों ना मैं अपनी भैंस को मेले में जाकर बेचूं। उन लोगों में कोई तो होगा जो मेरी इस भैंस को मुझसे खरीद ले। अगले दिन वो मेले में अपनी भैंस को बेचने के लिए गया। रास्ते में उसका सामना एक डाकू से होता है। वो डाकू उसे कहता है, अरे ओ ताऊ, जो कुछ भी तेरे पास है वो मेरे हवाले कर दे। अरे भाई साहब, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो बस अपनी भैंस को घुमाने ले जा रहा हूँ। ठीक है, फिर अपनी भैंस को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं अपनी बंदूक की गोली तेरे ऊपर चला दूंगा। ये सुनकर किसान डर गया और उसने अपनी भैंस डाकू के हवाले कर दी। पर जैसे ही किसान ने अपनी भैंस को डाकू के हवाले किया, भैंस ने अपनी सींग से डाकू के मार दी, जिससे डाकू जमीन पर गिर गया और उसकी बंदूक भी जमीन पर गिर गई। बंदूक गिरते ही किसान डाकू की बंदूक उठा लेता है और डाकू को वैसे ही डराकर भगा देता है और अपनी भैंस उससे वापस ले लेता है। फिर वो अपनी भैंस को लेकर मेले में जाकर बेच आता है। अब किसान अपनी भैंस को बेचकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास बहुत धन होता है और वो खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है और अपने धन से वो एक नया काम शुरू करता है और अपनी आगे की जिंदगी गुजारता है।